देखो, आज पता नहीं कौन-सा डे है, मैं डे भूल गया हूँ, लेकिन आज हम मशीन लर्निंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन ये देखेंगे कि लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और क्या नाम है, उसके बाद हम कुछ डिफरेंट एल्गोरिथम्स को देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है और हम क्या-क्या आगे पढ़ने वाले हैं, सही है? और लाइब्रेरीज़ कौन-सी यूज़ करनी है। तो फिर कल से हम प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स वो सब यूज़ करेंगे, सही है? तो अभी हमने प्रेजेंटेशन देख लेते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर, आज हम यही देखेंगे। कल से हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ये जो पूरा वीक होगा ना, ये मशीन लर्निंग के ऊपर ही होगा। और जो संडे होगा उसमें हम ईडीए वेब एप्स को देखेंगे, और एक क्लास अगर आप लोगों का मूड हुआ तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। लिनक्स की अगर क्लास लेनी है ना, तो लिनक्स किसने सीखनी है तो उस पे हम एक सेशन रख लेंगे, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, सिर्फ लाइव बूट कैंप होगा वो। और इसके बाद एक लास्ट सेशन फ्रीलांसिंग का होगा। उसके बाद एक और सेंड हो जाएगा, ठीक है? लाइक ये 31st से पहले पहले 31st कहीं जनवरी 31st तक ही होगा, आई गेस। तो उससे पहले पहले ही एंड हो जाएगा कोर्स, ठीक है? उसके बाद फिर बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। आज हम मशीन लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली मशीन लर्निंग का तो आई होप आप लोगों में से ना सबने नाम सुना ही होगा कि मशीन लर्निंग आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मशीन लर्निंग के जरिए चीज़ बनी है, मशीन लर्निंग सीख लो, बड़ा स्कोप है फ्यूचर मशीन लर्निंग का एटीसी। तो मुझे एक्सप्लेन करिएगा मशीन लर्निंग होती क्या है कोई आइकॉन करके बताया अगर। हाँ, हाँ, सही कह रहे हो। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में ये फील्ड, और क्योंकि जो फ्यूचर है ना मोस्टली वो सारा एआई पावर्ड है, क्योंकि हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है आजकल, डाटा साइंस की बेस पे हर काम चल रहा है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग सारी डाटा की बेस पे है, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटे से छोटा पर्सन पहले देखता है कि मैं, अगर हम भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो हम पहले हम अपनी पास की गलतियां जरूर देखते हैं, अपने पास का डाटा ही है ना वो भी एक हिसाब से, कि हमने फ्यूचर में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? हम गलतियों से सीखते हैं। मशीन लर्निंग भी उस हिसाब से, अगर आप कह लो तो कोई गलतियों से सीखने का नाम, गलतियां तो नहीं कहेंगे, डाटा से सीखने का नाम है, ठीक है? तो मशीन लर्निंग वही चीज़ है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या? अगर हम कंप्यूटराइज़्ड डेफिनिशन में, फॉर एग्जांपल जो उसकी एडवांस थोड़ी सी डेफिनिशन, अगर हम उसको देख लेते हैं, वो क्या चीज़ है? मैं इसको रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मशीन लर्निंग इज़ अ वे फॉर कंप्यूटर्स टू लर्न एंड मेक डिसीजंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है? कि इसका यही मतलब है कि जो मशीन लर्निंग है ना, वो कंप्यूटर्स को एक ऐसी स्किल देना है कि वो डिसीजंस बना सके ज़्यादा प्रोग्रामिंग किए बगैर। लाइक आप उसकी कोर प्रोग्रामिंग नहीं करते मशीन लर्निंग के अंदर ना। ऐसे हम कोई जैसे मैंने कोई एग्जांपल किसी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं उसकी सारी कोर प्रोग्रामिंग उसको बताता हूँ कि अगर ये होगा तो ये होगा, ठीक है? मशीन लर्निंग में ये होता है कि आप उसको प्रॉपर प्रोग्राम नहीं करते, आप उसको बस डाटा की बेस पे ट्रेन करते हो कि आपने ये चीज़ करनी है, ठीक है? तो इसके अंदर इतनी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं होती। बेसिकली मशीन लर्निंग ये है कि आप कंप्यूटर्स को पावर देते हो सीखने की, ठीक है? It uses algorithm and stats model to analyze and understand data and then make predictions or take actions based on the data. तो मतलब ये है कि हम एल्गोरिथम्स और स्टैट मॉडल को डिजाइन करते हैं एनालाइज और पहले डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर ताकि वो जो मशीन है ना हमारी, वो प्रेडिक्शंस को प्रेडिक्शंस कर सके और उसकी बेस पे ना डिसीजंस ले सके कि उसको क्या करना है आगे, ठीक है? तो बेसिकली तो यही है। थिंक ऑफ इट लाइक अ कंप्यूटर, लाइक अगर बेसिक मतलब में चले जाओ ना, तो इसका ये मतलब होगा, थिंक ऑफ इट like a computer being able to learn and improve on its own without being told exactly what to do. इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर को एक ऐसी पावर दे देना कि वो खुद इम्प्रूव करे खुद और खुद सीखे उस चीज से ना, बजाय हमें उसको बताने के। लाइक हम उसको बताना ना पड़े, अगर वो कोई गलती करता है ना, तो वो खुद सीखे इस चीज से। एक मिसाल ऐसे ले लो कि जो टेस्ला गाड़ी है ना, आजकल टेस्ला टेस्ला वो चल रहा है, टेस्ला भी। तो टेस्ला जो कार है ना, जब उसके अंदर एक फंक्शन है कि लाइक फंक्शन तो सेल्फ ड्राइविंग तो है ही है, लेकिन उसमें एक फंक्शन है कि अगर वो किसी लाइक स्पीड बम्प या रोड पे या किसी खड्डे वगैरह में लगती है ना, तो वो कंप्यूटर उस चीज से वो सीखता है उसका एल्गोरिथम, वो फिर जब नेक्स्ट टाइम जब भी उस जगह से गुजरेगा ना, वो उस गाड़ी को ऑटोमेटिकली स्लो भी कर देगा और वहां से वो आराम से गुजरेगा। ये उसको हम एक पावर दे दी कि तुम अब गलतियों से सीखो, कि लाइक क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग में वो सीख रहा है, अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा तो नेक्स्ट टाइम वो चीज वो नहीं करेगा, ठीक है? कंप्यूटर उस चीज से सीखता है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग यही है कि कंप्यूटर को एक ऐसी पावर दे देना कि वो डिफरेंट चीजें सीखे और खुद उनको अडेप्ट करे उस चीज के मुताबिक ना। आजकल हर चीज में मशीन लर्निंग यूज हो रही है। लाइक अब फॉर एग्जांपल स्पैम फिल्टर है मेल का, ठीक है? अब किसी कोई लगा, अगर वो एनोनिमस ईमेल भेजता है ना जिसके अंदर कोई फिशिंग अटैक है या कोई फिशिंग की लिंक भेजी है, तो ऑटोमेटिकली आपके स्पैम फोल्डर में चले जाता है।
ओके, या तो आप उसको लाइक मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने मुझे किसी ने एक टाइप का ईमेल भेजा कि हम क्या मिसाल ले सकते हैं कि आप क्या नाम है पिज्जा खाना पसंद करोगे, ठीक है। मैंने उस मेल को ना मैंने देखते ही पहले किया कि मैंने स्पैम रिपोर्ट स्पैम कर दिया, ठीक है। ऐसे मुझे 2-3 ईमेल आते थे, उनको मैं रिपोर्ट स्पैम कर दूंगा। फिर जो मेरा ईमेल का एल्गोरिथम है ना वो सीख लेता है कि मैं इस तरह के ईमेल्स नहीं देखना चाह रहा, मैं उनको स्पैम रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो उस चीज से सीखेगा और नेक्स्ट टाइम जितना भी ईमेल्स आएंगे ना वो सारे स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे, वो मुझे शो ही नहीं होंगे, वो डायरेक्ट स्पैम में जाएंगे, ठीक है। तो वो सीखता है। ऐसे ही आप फॉर एग्जाम्पल हमने ये इसकी मिसाल देख ली, आप फेसबुक देख लो, ठीक है। आप फेसबुक पे या कोई चीज सर्च करोगे ना, तो ऐसे होगा कि फेसबुक पे चीज सर्च करोगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बैट सर्च किया, ठीक है। अब आप फेसबुक को दोबारा बंद करके ओपन करके चलाओगे ना तो आपको बैट्स की सारी एड्स एड्स आनी शुरू हो जाएंगी या बॉल्स की आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी मशीन लर्निंग चल रही होती है, ठीक है। ऐसे फेसबुक है, ऐसे गूगल भी पे भी आपको रिसर्च करते हैं ना तो आपको इसके रिलेटेड ही एड्स आनी शुरू, क्योंकि एल्गोरिथम देख लेता है कि ये बंदा ये चीज देखनी, इसको ये चीज देखनी पसंद है, तो मैं उस तरह उसको इस तरह की एड्स दिखाऊं, ठीक है। सेम फॉर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक कहता है तो है कि हम व्हाट्सएप पे डाटा एक्सेस नहीं करते, लेकिन जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ना, अब व्हाट्सएप पे भी अगर किसी को मैसेज करो ना कि भाई तूने क्या नाम है यार, वो तूने उस रेस्टोरेंट पे तो गया था ये चीज खाने, तो आपको इस खाने की ऐड आनी शुरू हो जाती है। ये आपको कहेंगे यार मैंने कोई बैट लेना है, तो आपको वो बैट की ऐड आनी शुरू हो जाती है। तो ये व्हाट्सएप भी जो है ना मशीन लर्निंग को यूज कर रहा है, लेकिन बस वो ये डॉक्यूमेंटेशन में इनकी कुछ गड़बड़ होती है। धोखा भी एक तरह का होता है। तो आप पढ़ा करो यूजर, जो इनका यूजर एग्रीमेंट होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, टेक्निकल टर्म्स जो हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ एग्री कर देते हैं। इसमें बहुत सारी चीज होती है। इनका एक इशू भी हुआ था व्हाट्सएप के कि लाइक ये डाटा हमारा एक्सेस कर रहे हैं टीसी ना, तो ये रीजन थी। हमने अब देख लिया कि मशीन लर्निंग, हम मशीन लर्निंग का बेसिक डेफिनेशन ये है कि मशीन को एक ऐसी पावर देना कि वो खुद से सीख सके, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग कर सके खुद से। तो अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? मशीन लर्निंग के ना 4 स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स जो है, ठीक है। उन 4 स्टेप्स में ये है कि वो पता पहले क्या करेगा, डाटा हमने सबसे पहले तो डाटा हमें चाहिए, इसकी बेस पे हमने उसको ट्रेन करना है, ठीक है। हम सबसे पहले डाटा उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डाटा से क्या करता है कि उसको हम डाटा उठा के उसके बेस पे उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने डाटा को लेना है, डाटा को हमने क्लीन करके जो भी करना है, ठीक है, ये स्टेप है। तो 80% ऑफ द टाइम में जो मशीन लर्निंग के डाटा साइंटिस्ट है ना वो डाटा को क्लीन कर रहे होते हैं, जो डाटा साइंटिस्ट है। और 20% ऑफ द टाइम वो एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डाटा चाहिए, उसको आपने क्लीन करना है, एटीसी करना है, ठीक है। उसके बाद अपने अपने मॉडल को ट्रेन करना है, सही है। आपने अपने मॉडल को उस डाटा के ऊपर ट्रेन करना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने उसको ट्रेन करना है जो आपको जिस डाटा की बेस पर आपको चाहिए। तीसरा स्टेप ये है कि वो प्रेडिक्ट, जो कंप्यूटर है ना वो प्रेडिक्ट करता है कि उस डाटा की बेस पर प्रेडिक्शंस को बनाता है कि लाइक इसके वेरियस आउटकम्स क्या हो सकते हैं। लाइक एक बंदा है, तो फॉर इस एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या नाम है, अली और अहमद, 2 लड़के हैं, ठीक है। अली ने अहमद को मुक्का मारा। अब अली क्या नाम है, अब जो कंप्यूटर है उन दोनों को देख रहा है, वो अब देखेगा कि वेरियस आउटकम्स निकालेगा कि अहमद क्या करेगा, कि वो प्रोडिक्शंस करेगा कि अहमद चुप रहेगा, अहमद भी मुक्का मार देगा आगे से, तो या अहमद क्या है, भाग जाएगा, अहमद डर जाएगा, ऐसे डिफरेंट टाइप की प्रोडिक्शंस निकालेगा। जो जो उसको सबसे एक्यूरेट लगेगी ना उन प्रोडिक्शंस की बेस पर वो एक एक डिसीजन लेगा। चौथा स्टेप होता है डिसीजन लेना, ठीक है। कि वो डिसीजन लेगा कि अली अहमद क्या करेगा अली के साथ, ठीक है, कि ये मुक्का मारेगा या कुछ भी करेगा। वेरियस चॉइसेस में ना वेरियस प्रेडिक्शन से एक प्रेडिक्शन को चूज करेगा वो उस प्रेडिक्शन को उस बेस पे चूज करके जिस टाइप का हमने उसको डाटा दिया, ठीक है, उस डाटा में से वो निकालेगा कि बेस्ट प्रेडिक्शन कौन सी है और फिर उस बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करेगा। ये कुछ 4 स्टेप्स है मशीन लर्निंग के, ठीक है, कि मशीन लर्निंग को आप ऐसे यूज करते हो। अब अगली चीज आ जाती है कि मशीन लर्निंग की टाइप्स, ठीक है यार, काफी टाइप्स है। लाइक आजकल तो काफी चल रही है, लेकिन जो मेजर टाइप्स है ना वो 3 ही है। एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे अभी, क्योंकि वो हमारा अभी काम नहीं है उसके साथ। हम बेसिकली जरा सुपरवाइज पे काम करेंगे, अनसुपरवाइज को मे भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन सुपरवाइज पे जो हम इस कोर्स में करें ना वो सुपरवाइज को ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? चलो मैं आप लोगों को पहले तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं हम, कि मेथड ऑफ टीचिंग अ कंप्यूटर टू मेक डिसीजन बाय शोइंग इट सम एग्जांपल्स ऑफ द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। इट शोज इट यूजेस लेबल डाटा टू लर्न एंड मेक प्रेडिक्शन अबाउट न्यू डाटा। इसका ये मतलब है कि क्या नाम है, हम कंप्यूटर को टीच करते हैं कि वो उसको कुछ करेक्ट आंसर दे ना, कि लेबल डाटा देके, कि वो उसी डाटा के अंदर से वो चीजें उठा के करेगा कि जो हमने लेबल किया हुआ, लेबलिंग की हुई है कि आप लोगों ने यही कंप्यूटर ने यही काम करना है, उसी डाटा की बेस पे वो खुद से उस डाटा से डिफरेंट क्लासेस में लाइक डिफरेंट ग्रुप्स में उस डाटा को डिवाइड नहीं कर सकता। वो जो हमने लेबलिंग की हुई है ना उसी की बेस पे वो उस डाटा को डिवाइड करेगा और उसकी बेस पे डिसीजन को करेगा। सुपरवाइज का मतलब कि हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जो हम उसको बता रहे हैं ना, जो कि तुमने ऐसा ही करना है वो वैसा ही करेगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग की फॉर एग्जांपल मैं मिसाल आपको अगर दूं ना, चलो हम देख लेते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग एक सिंपल सी मिसाल देख लेते हैं।
कि आपने एक टीचर है वो, ठीक है, वो आपको ग्रुप दे रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट दे रहा है। अब वो प्रोजेक्ट आप लोगों ने ग्रुप में करना है। टीचर ने क्या काम किया कि 3-3 पर्सन का खुद से ग्रुप बना दिया कि लाइक अली अहमद और अरसलान एक ग्रुप में रहेंगे। अब वो जो टीचर ने ग्रुप बनाया है उसने रिस्ट्रिक्शन दी है कि ये तीनों इस ग्रुप से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, वो तीनों एक ही ग्रुप में रहेंगे। वो अपनी मर्जी से कोई ग्रुप नहीं चेंज कर सकते, वो टीचर की मर्जी से ग्रुप चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग की एक मिसाल आप ले सकते हो कि जो टीचर उसको सुपरविजन कर रहे हैं ना कि आपने इसी ग्रुप में रहना तीनों बंदों ने, तो वो उसी तीनों बंदे उसी ग्रुप में रहेंगे, तो वो बेसिकली वो सुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है, या उसको सुपरवाइज कर रहे हो। फिर एक नेक्स्ट आ जाती है अनसुपरवाइज्ड। आपको सीधा से क्लियर हो गया कि सुपरवाइज है कि सुपरवाइज करके उस मशीन को सिखा रहे हो। अनसुपरवाइज का मतलब ले लो कि आप उसको सुपरविजन नहीं कर रहे, ठीक है, वो मशीन खुद से सीख रही है, ये सेल्फ लर्निंग कर रही है, ठीक है। तो मेथड ऑफ टीचिंग अ कंप्यूटर टू फाइंड पैटर्न्स और अ स्ट्रक्चर इन डाटा विदाउट द यूज ऑफ लेबल्ड एग्जांपल। लाइक हम डाटा को लेबल नहीं कर रहे, उसको स्पेसिफिक कुछ चीजें नहीं बता रहे, वो क्या कर रहा है, मशीन डाटा से खुद सीखेगा कि मैंने इस लाइक कौन सा डाटा किसके साथ कनेक्ट करके कौन सा डिसीजन करना है, ठीक है, वो खुद से सीख रहा है। हम उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे, हम उसको नहीं बता रहे कि तुमने ये वाला लेबल, हम जब डाटा को लेबल कर देते हैं ना, हम उसको बता देते हैं कि हम यहीं यहीं से ये चीजें उठानी है, ठीक है। अनसुपरवाइज में ऐसा नहीं होता। उसने ये फिर कहता है कि इट यूजेस अनलेबल्ड अनलेबल्ड डाटा एंड द कंप्यूटर इज लेफ्ट टू डिस्कवर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप ऑन इट्स ओन। कि हम उसको अनलेबल्ड डाटा देते हैं, जो कंप्यूटर है वो खुद से इसके अंदर से ना डिफरेंट रिलेशंस को ढूंढता है और उसकी बेस पे प्रेडिक्शंस करता है, ठीक है। हम लेबल नहीं करे, हम अनसुपरवाइज नहीं करे। हम इसकी मिसाल भी वो प्रोजेक्ट वाले एग्जांपल से ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना 3 के ग्रुप में बनाना, ठीक है, हमने इतना तो उसको बता दिया। लेकिन जो ग्रुप है ना, वो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लाइक अली का नाम है, हैदर के साथ चला जाए, हैदर किसी और के साथ चला जाए, ठीक है। वो अपनी मर्जी से ग्रुप बना सकते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल एक ऐसे ले सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड है, इसमें हम कंप्यूटर को सुपरविजन नहीं कर रहे, बस हम उसको डाटा दे रहे हैं और वो डाटा में से ना खुद रिलेशनशिप ढूंढ रहा है और उनकी बेस पे प्रेडिक्शन कर रहा है। तीसरी चीज आ जाती है सेमी सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के बीच की जो जाहिर सी बात है कोई चीज होगी वो सेमी सुपरवाइज्ड होगी, ठीक है। इसकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन वो यही होगी कि मेथड ऑफ टीचिंग अ कंप्यूटर to make decisions by showing it some examples of correct answers, but not all of them. It uses a mix of labeled and unlabeled data to learn, ठीक है। अब समझ लो कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का मिक्सचर है सेमी सुपरवाइज में। कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो रहा है कि हम उसको कुछ डाटा देते हैं जो लेबल होता है, लाइक जो करेक्ट एग्जांपल्स हैं, और कुछ डाटा ऐसा दे देते हैं कि जो अनलेबल्ड है वो खुद से वो उसके डाटा में से रिलेशन जोड़ के उनकी बेस पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी उसी से ले लो कि टीचर ने ग्रुप बना दिया, ठीक है, 3 पर्सन का ग्रुप है, लेकिन उसने सिर्फ एक लीडर दे दिया उसको कि लाइक जो ग्रुप का हेड होगा ना वो अली होगा, ठीक है। और बाकी जो 2 पर्सन होंगे उस ग्रुप में कोई भी हो सकते हैं, लाइक वो अली खुद डिसाइड कर सकता है वो कौन से बंदे होंगे, ठीक है, वो खुद डिसाइड कर सकता है। तो वो जो खुद का उसका डिसीजन होगा, लाइक उसमें आप देखो ना कि सुपरविजन भी आ गई और अनसुपरविजन भी आ गई, ठीक है। एक बंदा बस टीचर ने बता दिया कि ये बंदा इस ग्रुप का हेड होगा ही होगा, बाकी खुद देख लो कि किस किसने इसके ग्रुप पे आना है, ठीक है। तो वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग है। तो इसमें एक और मशीन लर्निंग की एक और टाइप है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग लर्निंग होती है कि हिट एंड ट्रायल मेथड। कि हिट एंड ट्रायल का तो आप लोगों को पता होगा, तुक्का मारना, ठीक है। तो वो तुक्के की बेस पे चल रही होती है वो सारी लर्निंग। अभी हम उसको देख नहीं रहे, तो हम उसकी डिटेल नहीं देख रहे, मैं बस आपको उसका ओवरव्यू बता दिया कि हिट एंड ट्रायल मेथड को ना, जो हिट एंड ट्रायल लर्निंग होती है ना, उसको हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग कह देते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल सुपरवाइज का ऐसे ले लो कि हमने उसको 80% डाटा दिया, 20% डाटा वो खुद बनाएगा और उसकी बेस पे वो प्रिडिक्शन करेगा और मेकिंग करेगा, ठीक है। सेम फोर के हमने 80% अनलेबल्ड डाटा दिया, 20% वो लाइक उसमें से लेवल डाटा खुद अपनी बेस पर रिलेशन निकाल लेगा, उसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग करेगा। सेमी में कुछ हम उसको देंगे लेबल डाटा, कुछ उसको अनलेबल्ड डाटा देंगे, बाकी वो उनको मिक्स करके जिस तरह का भी उसको चाहिए होगा वो प्रेडिक्शन करके डिसीजन मेकिंग करेगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है, सही है। तो अभी हम सुपरवाइज को देख रहे हैं ज्यादातर, तो हम अभी अब सुपरवाइज को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग की मेजरली 2 टाइप्स हैं, वो है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। जो रिग्रेशन के मॉडल है ना, वो हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। जैसे अगर आप उठा लो ना, हम मिसाल उठा लेते हैं, क्या नाम है, टाइटैनिक के डाटा सेट की, ठीक है। उसके अंदर जो एज और फेयर है वो सारा न्यूमेरिकल डाटा है, वो कैटेगोरिकल डाटा नहीं है, तो वो न्यूमेरिकल डाटा है। तो हम उस पर क्या कर सकते हैं कि हम रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर हम रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज आ जाती है क्लासिफिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल कैटेगोरिकल डाटा आप लोग मिक्सर करते हो कि लाइक जो सर्वाइव के कॉलम है ना, वो कैटेगोरी लाइक उस पर लिखा तो इंटीजर टाइप ही आएगा, लेकिन वो कैटेगोरिकल डाटा नहीं है, आपको डाटा को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी आप देकर गौर से उसको देखो तो लाइक 0 और 1, अगर 0 है तो मर गया, 1 है तो जिंदा है, तो वो कैटेगरी बन रही है ना, वो न्यूमेरिकल डाटा तो नहीं है जिसके अंदर कोई वैल्यूज पड़ी हुई है, सही है। लाइक एज है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वैल्यूज पड़ी है, फेयर के अंदर डिफरेंट किस्म की वैल्यूज पड़ी है, वो न्यूमेरिकल डाटा है।
लेकिन जो सर्वाइव्ड का कॉलम है वो न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, वो कैटेगोरिकल डाटा है। सेम फॉर द इम्बार्क, इम्बार्क जो है वो एस सी, जो एस सी ऐसे करके कुछ था, एस सी पी था मेरा ख्याल। और ऐसा ही बाग टाउन है, वो भी कैटेगोरिकल डाटा है। उसके बाद अलाइव का कॉलम था, यस और नो, वो भी कैटेगोरिकल डाटा है। उसके बाद जो हु का कॉलम है कि मेल है, फीमेल है, या फिर चाइल्ड है, ठीक है, वो भी कैटेगोरिकल डाटा है। ऐसे डिफरेंट जो कैटेगरीज बनी हुई है, जिसके अंदर तीन चार टाइप्स होती हैं, वो सारा कैटेगोरिकल डाटा, तो उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन का मॉडल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में बेसिक सा डिफरेंस यही है कि रिग्रेशन न्यूमेरिकल डाटा के लिए हम उस मशीन लर्निंग के मॉडल को यूज करते हैं, और जो क्लासिफिकेशन का मॉडल है हम उसको कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब ना हर टाइप की मशीन लर्निंग में ना एल्गोरिथम्स होते हैं जो बने बनाए होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर। हमने उन एल्गोरिथम्स को यूज करके ना डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उन एल्गोरिथम से उसको डिजाइन करना है, ठीक है। जो सुपरवाइज के मेजर एल्गोरिथम्स है ना, वो है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसके बाद आ जाता है क्या नाम है, डिसीजन ट्रीज। ये काफी जरा अच्छा मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आते हैं रैंडम फॉरेस्ट और नाइव बायस, ठीक है, उसके बाद के नियरेस्ट नेबर। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो एल्गोरिथम्स हम सुपरवाइज लर्निंग में यूज करते हैं। तो आपकी जो असाइनमेंट आज की है ना, वो आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने इन्हें इनका ओवरव्यू लेके आना, ठीक है, इन सारे एल्गोरिथम का ओवरव्यू लेके आना। उसका लेने का तरीका ये है, चैट जीपीटी पे जाओ या गूगल पे जाओ, जहां पर भी आपने जाना है, जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अभी हम चैट जीपीटी को देख लेते हैं, तो यूट्यूब से वीडियो देख लो, कुछ भी देखना है वो कर लो। आपने इन एल्गोरिथम को सीख के आना है, ठीक है, इनका ओवरव्यू लेके आना है। कल हम लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ऐसे हम सोन जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं इधर लिख देता हूँ कि टीच मी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, मॉडल, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पर इंटर दबाता हूँ ना, एक सेकंड, सॉरी, बैक आ गया। टीच मी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सही है। अगर मैं जाऊँ ना, इसको ये बताऊँ कि मुझे ये मॉडल टीच कर दो, तो आपको वो एक्सप्लेन कर देगा कि लीनियर रिग्रेशन इज द स्टैट्स मॉडल दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट कंटीन्यूअस आउटकम वेरिएबल, आल्सो नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स। तो ऐसे अब ना आपको ये पूरा बता देगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे यूज होता है, आपको टीच कर देगा। अगर आपने नहीं ये देखना, तो आप गूगल पे जाके लिख दोगे टीच मी लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेरियस वेबसाइट्स आ जाएंगी कि हाउ टू टेस्ट अ डाटा सेट, और ये यूट्यूब की वीडियो आ रही है, आप कुछ भी उठा लो, ठीक है। तो आप आपने इन एल्गोरिथम्स को देख के आना नेक्स्ट क्लास में। आपको पढ़ाऊंगा भी एल्गोरिथम सारे जो हम ये यूज करने लगे। लीनियर रिग्रेशन को पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है उसको। लेकिन आप लोगों ने इस चीज को पहले करके ना, ताकि आपको आइडिया, देखो ना ये कितनी डिटेल में आप लोगों को सारा वो उसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीजें हैं, इनको कैसे यूज होता है, और इटीसी वो आपको हर चीज बता रहा है सीधे, ठीक है। तो आपने ये चीजें करके आनी है नेक्स्ट क्लास में। तो उसके बाद ना हमने इसको अब बात देखनी है कि लाइब्रेरीज कौन सी यूज करनी है। अच्छा, जो मशीन लर्निंग के लिए मेजर लाइब्रेरीज है ना, जो बड़ी मशहूर है, ठीक है, वो तीन लाइब्रेरीज है, ठीक है, साइकिल लर्न, टेंसरफ्लो और पाइटोर। जो साइकिल लर्न की लाइब्रेरी है ना, ये मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग के लिए यूज होती है, और ये बिगनर फ्रेंडली है, लाइक ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। जो बिगनिंग में ये जो बिगनिंग में शुरू करते हैं ना मशीन लर्निंग, वो साइकिल लर्न को यूज करते हैं मोस्टली। उसके बाद आ जाती है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो ना गूगल गूगल की लाइब्रेरी है, लेकिन ये गूगल ने बनाई है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी ना, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी और डीप लर्निंग की। तो ये गूगल की लाइब्रेरी है। सेम पाइटोर जो है वो फेसबुक की बनाई हुई लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आपने लाइक जो मशहूर लाइब्रेरीज है ना, वो तीन लाइब्रेरीज हैं, साइकिल लर्न, टेंसर फ्लो और पाइटोर। एक कैरस भी है, लेकिन वो उसका ना मर्ज हो गया था ये टेंसर फ्लो लाइब्रेरी के साथ, वो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी के अंदर मर्ज हो गई थी, ठीक है। तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसका यूज कर सके, वो टेंसर फ्लो के अंदर ही है सब कुछ। तो ये मेजर तीन लाइब्रेरीज हैं जो हमने यूज करनी है ना, हमने वो साइकिल लर्न यूज करनी है, ठीक है। साइकिल लर्न को इंस्टॉल करने का मैंने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपने इंस्टॉल करनी है, बेस के अंदर ही करो, कर रहे हो तो बेस के अंदर सिंपल आप लिखो कोंडा इंस्टॉल साइकिल लर्न, ये आपकी साइकिल लर्न की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली एनाकोंडा एनवायरनमेंट के अंदर पहले भी इंस्टॉल होती है, तो आपको अगर पहले ऑलरेडी इंस्टॉल होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। इसके वेरियस बेनिफिट्स हैं कि ये बिगिनर्स के लिए क्या नाम है सूटेबल है, मैंने जैसे पहले बताया, ठीक है। और इसमें मॉडल्स के दरमियान स्विच करना बड़ा आसान है। जैसे हमने रिसेंटली डेटा प्री प्रोसेसिंग का मॉडल नहीं उठाया उसके अंदर से, लीनियर डॉट प्री प्रोसेसिंग, एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, उसमें से हम मिन मैक्स के उठा रहे थे, वो सारा हम साइकिल लर्न की लाइब्रेरी से उठा रहे थे, ठीक है। तो साइकिल लर्न बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। उसके अंदर काफी ज्यादा एल्गोरिथम्स पड़े हुए हैं। और हमें क्या नाम है, आप ये देख लो कि विच मेक्स इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर मेनी मशीन लर्निंग टास्क। इसके अंदर से हम कोई भी एल्गोरिथम उठा सकते हैं जाकर ना। तो ये ज्यादा तो सुपरवाइज लर्निंग के लिए यूज हो रही है, ठीक है।
जैसे हर लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती है ना, जैसे पांडास मैंने आपको सीखनी बताया था, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो उसकी जाके। नंपाई सीखनी है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, सीबोन सीखनी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ठीक है। सेम फॉर इट भी है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। डिफरेंट डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी बने हुए हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप उनसे जाकर पूछ लो, मेरे से पूछ लो, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी बनी हुई है तो आपके लिए इस लाइब्रेरी में लाइक एरर भी आता है ना, तो सोल्व करना बहुत आसान है। कि उसका का मतलब है कि विच मीन्स दैट देयर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल टू हेल्प बिगनर्स गेट स्टार्ट, ठीक है। बिगनर के लिए ना बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज लाइब्रेरी के पड़े हुए हैं, इनको यूज करके ना मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकते हो। तो आज हमने बस यही देखना था कि लाइक हम कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, ठीक है, और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। उसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो ना कि मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है या डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, हम लिख देते हैं ना, इधर मैं लिख देता हूँ एमएल वर्सेस एआई वर्सेस डीप डीप लर्निंग। तो बाद आपको ये डिफरेंस भी बता देगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट फील्ड, के ये आपस में रिलेटेड है सारी लेकिन डिस्टिंक्ट है। कि उसने कहा कि मशीन लर्निंग इज अ मेथड ऑफ टीचिंग कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट बीइंग प्रोग्राम। इट इज सब फील्ड ऑफ एआई, एआई की सब फील्ड है, ठीक है। और क्या नाम है, वाइड रेंज ऑफ एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स दैट एनेबल मशीन्स टू प्रेडिक्शन क्लासिफाई डाटा एंड उसके बाद डिस्कवर पैटर्न। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये सारी जो क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग की सब फील्ड है। जो डेटा साइंस है ना, इन सारी फील्ड्स का मर्ज है, ठीक है। उसके अंदर मैथ्स भी लिखनी फील्ड हो जाती है, तो ये सारी फील्ड्स का मर्ज है, ठीक है। तो आप देख लो कि उसने कहा कि यही इज अ ब्रॉड फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स दैट कैन बी परफॉर्म टास्क दैट वुड typically रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकग्निशन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये सारा एआई बल्कि ये मशीन लर्निंग एआई के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके बाद जो डीप लर्निंग है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, लाइक डीप लर्निंग इन दोनों के दरमियान में आ जाती है जाके। तो आपने अगर इनमें डिफरेंस सीखना है यहाँ सीख लो, अगर आपने देखना ना डाटा साइंस के अंदर कैसे यूज होती है, कि हाउ वी यूज मशीन लर्निंग इन डाटा साइंस। अब इस पर जाकर पूछ लोगे से हम इसमें कैसे यूज करते हैं, तो आपके इन तरह के रिसोर्सेज का यूज किया करो सीखने के लिए, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी चीजें आप खुद से सीख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ ना, तो उसने क्या कि इन डाटा डाटा साइंस मशीन लर्निंग यूज टू एनालाइज एंड मेक प्रेडिक्शंस फ्रॉम द डाटा, के हम डाटा से जो प्रेडिक्शंस के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद वो सुपरवाइज लर्निंग बता रहा है, उसने टाइप्स बता दिए सुपरवाइज लर्निंग। अब इससे ना जाके हर चीज सीख सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था बेसिकली कि हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को देखना था और एटीसी ये चीजें करनी थी। अगर आप में से अब किसी का ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आ गई कि on the feedback from the environment it is used in applications such as robotics, gaming and decision making, ठीक है। अब बाद में इसकी आगे एनएलपी, ये सारी आ जाती हैं डीप लर्निंग के अंदर जाके, एनएलपी कंप्यूटर विजन जो भी सारी चीजें हैं ना, ये इन चीजों में आ जाती हैं। तो अभी हम ये चीजें नहीं देख रहे क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, अगर आप लोगों ने ये पढ़नी होंगी ना, तो उसका हम नेक्स्ट मंथ से एक और कोर्स स्टार्ट करें थोड़ा एडवांस लेवल का। 50 डेज का वो कोर्स होगा ऑलमोस्ट ना, और इसके अंदर हम एडवांस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को देखेंगे, जो भी अगर इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है। तो अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स देखे हैं मशीन लर्निंग की, जो हम थोड़ा बहुत डाटा के अंदर से प्रेडिक्शन यूज करने के लिए ना वो हम यूज करेंगे। तो आज का लेक्चर बस यही था, हमने मशीन लर्निंग का ओवरव्यू देखा। अब अगर किसी का कोई सवाल है या किसी ने कुछ कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई है? अब्दुल्ला कोई सवाल है? अरसल तुम्हारा? तला? उस्मान तारिक?